Hello everyone, let's start talk about स्क्वाड स्टैक। सो स्क्वाड स्टैक के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि मैंने आपको एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर की थी बहुत टाइम पहले। आपने बोला था कि आप हमें जॉब के बारे में बताओगे। सो राइट, जॉब के बारे में मैंने आपको बताना था, लेकिन जब मैंने उसको खुद चेक किया अपने वेज पे, तो उसमें आपसे पैन कार्ड, एक आधार कार्ड की फ़ोटो मांग रहे थे। वो तो बहुत ही रिस्की काम है कि आप अपना आधार कार्ड दे रहे हो और साइट का कोई वो नहीं था। उन्होंने बोला कि हम जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है, हमने इसको काम करना है इस पे। तो मुझे तो वो थोड़ा फ्रॉड ही काम लगा, तो मैंने उसके बाद उसको मैंने डिलीट कर दिया अपनी पोस्ट से भी, और मैंने मना कर दिया कि वो रिस्क में डालना है ऐसे ही। आधार कार्ड देना बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी कहीं पे भी नहीं देना चाहिए आपको। आधार कार्ड, एक आपका पैन कार्ड का फ़ोटो, अगर नंबर मांग रहे हैं तो वो अलग बात है, बाकी आधार कार्ड नहीं देना चाहिए। स्क्वाड स्टैक की बात करें तो स्क्वाड स्टैक एक बहुत ही जेन्युइन ऐप है जहाँ पर आपका आधार कार्ड नहीं मांगा जाता, आपसे आपका पैन कार्ड का फ़ोटो नहीं मांगा जाता, आपसे कोई आपकी पर्सनल डिटेल नहीं मांगी जाती कि आप कहाँ के रहने वाले हो, इधर के हो उधर के हो, फलाना ढिमकाना। लेकिन अ, उसमें ऐसा होता है कि आपके या तो गूगल अकाउंट से जुड़ता है या तो फेसबुक अकाउंट से जुड़ता है, ठीक है, आपका अकाउंट जो बनता है। तो ठीक है, अब आपसे जेन्युइन बात कर लेते हैं। जो आपने क्वेश्चन आंसर डिमांड किए थे कि लाइक आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपकी अर्निंग कितनी होती थी पर डे। लाइक अर्निंग तो मैं नहीं बताऊंगी आपको कि मेरी पर डे कितनी होती थी। लाइक मैं ऐसे बोल देती हूँ, लेकिन जैसे कि कॉलिंग पे डिपेंड करता है वो। और जैसे कि हमें मिशन मिले हैं, वीरहोन का मिशन मिला था हमें एक बार। वीरहोन इंस्टीट्यूट है, आप सर्च कर सकते हो। उसमें पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं, तो उससे रिलेटेड हमें मिशन प्रोवाइड हुए थे। तो उसमें उन्होंने बोला था कि आपने एडवर्टाइज़ करना है हमारे इंस्टीट्यूट का, लाइक हम वीरोन इंस्टीट्यूट में क्या क्या करवाते हैं एंड उसका फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह, या आप इंटरेस्टेड हो पैरामेडिकल के कोर्सेज करने में, या आपके बच्चे ने 12th क्लियर कर लिया उसके बेसिस पे। तो पर कॉल जो था, अगर मैं डिटेल ले लेती हूँ तो मुझे 12 रुपये पर कॉल था। और पर कॉल की टाइमिंग जो थी, 2 से 3 मिनट्स में कॉल कंप्लीट हो जाता है बहुत आराम से। सो 2 से 3 मिनट में अगर डिटेल कैप्चर होता है तो आपको मिल जाते हैं पूरे 12 रुपये। अगर आपका डिटेल कैप्चर नहीं हो पाता है तो आपको 3 4, या कॉल नहीं उठाते हैं तो 1.50 पैसे ऐसे ऐसे करके कॉलिंग्स के हिसाब से होता है अर्निंग का बेसिस। सो मान लीजिए अगर 50 कॉल करते हैं और पर कॉल अगर आप 2 रुपये भी कमाते हो, तो आप सोच सकते हो कि 100 रुपये तो कमा ही रहे हो ना। अगर 12 रुपये कमा रहे हो 10 कॉलों में भी, तो आप सोच सकते हो कि 10 कॉल भी कर रहे हो तो 120 रुपये बन रहे हैं ना आपके। तो इतना नेचुरल है, ठीक है। तो मैं जस्ट ये आपको गेस करके बता रही हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विड्रॉल मेथड क्या क्या होते हैं आपके, कि मतलब विड्रॉल कैसे होता है स्क्वाड स्टैक में। देखिए, एक तो ये बहुत ही जेन्युइन ऐप है, आप इसमें विड्रॉल बहुत ही ईजिली कर सकते हो। लाइक आप बैंक वाले ऑप्शन पे जाते हो ना, उसमें ऑप्शन होता है एप्लीकेशन में ही। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ना, आपको उसमें विड्रॉल का ऑप्शन आता है। कॉइन्स का हिसाब होता है, 100 कॉइन्स इक्वल टू 1 रुपीज़। सो आपने जैसे आपने कमा लिए हैं, लाइक 6000 कॉइन होते हैं मैक्सिमम, मतलब 60 रुपीज़ आपके मैक्सिमम रुपीज़ हैं जो आपने विड्रॉल कर सकते हो। लाइक आप उस पर ऑप्शन में डालते हो कि आपने, चलो मान लो 60,000 कॉइन्स कमा लिए हैं, तो 60,000 कॉइन्स डालोगे। उसके बाद आप मतलब अपना पेटीएम का यूपीआई आईडी डाल सकते हो, या पेटीएम वॉलेट पे डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे आप अपनी पेटीएम वॉलेट की यूपीआई आईडी डालते, वॉलेट छोड़ो ना, वॉलेट नहीं, पेटीएम की यूपीआई आईडी डालते हो, तो लाइक आपको जैसे ही आप नीचे करते हो ना विड्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। उसी के सिर्फ 1 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको मैसेज रिसीव हो जाता है। मैंने, आपको पता नहीं होगा, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस अभी अपलोड किए हैं पीछे जैसे, जहाँ पे मैंने अपने विड्रॉल करके दिखाया था। लाइक शायद एक वीडियो मैंने प्राइवेट कर रखी है, लेकिन मैंने विड्रॉल करके दिखाया था आपको उस वीडियो में। कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो को पब्लिक में कर दूंगी दोबारा से, लेकिन आप देखोगे तो बहुत इजी मेथड था इसका विड्रॉल करने का पहले। एंड थर्ड चीज़ ये थी कि मिशंस प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। तो मेन रीज़न ये है कि आपको मिशंस क्यों प्रोवाइड नहीं हो रहे। तो चलो बात करती हूँ मैं अपने टाइम की, जब मैं करती थी। लाइक कभी मैं दिसंबर में मैंने छोड़ दिया है, उससे पहले जब मैं करती थी ना, तो इतने लोग नहीं थे जिनको पता था स्क्वाड स्टैक के बारे में, और मेरे टाइम में ना टेस्ट नहीं हुए थे। लाइक आपका नॉर्मल होता है, जैसे आपने एप्लीकेशन ओपन किया, आपको इंग्लिश और हिंदी रीडिंग पैराग्राफ आता है, वो आपने कॉलिंग पे पढ़ के सुनाना है, और आपको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको अप्रूव हो जाता है वो। तो फिर उसके बाद उनकी तरफ से आपको एक कॉल आता है
लाइक आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद ग्रुप में जब आपको ऐड कर दिया जाता है तो वो आपको बताते हैं कि ये मिशन है, इसमें आपको ऐसा ऐसा बोलना है। लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम थी ना तो मैं तो बहुत डर गई थी, मैं क्या पता नहीं क्या होगा, कैसे कैसे बोलना है, कुछ पता नहीं है ना। मतलब इतना फ्लुएंट भी नहीं होते हम लोग इंग्लिश में, थोड़ा सा मतलब इतनी नहीं थी, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, मैं इतनी नहीं थी। हिंदी तो नॉर्मली होती है, पता है कि इंग्लिश समझ आती है, पर इतने अच्छे से बोल नहीं पाते हम लोग ना, वही बात है। हाँ, तो जैसे ही मैंने मतलब उसको मतलब कॉलिंग करी थी, तो उन कॉलिंग की थी तो उन्होंने मिंत्रा का दिया था कि आपका ऑर्डर है, कुछ शूज़ का करके ऑर्डर था ना। तो उन्होंने मॉक कॉल के लिए वो शूज़ का था, जैसे आपके लिए सोलर वाला आता है ना, सोलर कुछ, हाँ, सोलर कॉल्स आती है कुछ की समथिंग, ऐसे जैसे थी। तो हमारे लिए था वो मिंत्रा जैसा था ना। तो आपका ऑर्डर ये था, इंग्लिश में बोलना था, अगर बीच में वो कुछ पूछ ले तो उसका जवाब देना था। मैंने बहुत अच्छे से कॉल अटेंड की थी, मुझे इतना पता है कि फर्स्ट टाइम मैंने बहुत अच्छे से अटेंड की थी। एंड उन्होंने मुझे मेरा मॉक टेस्ट क्लियर हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने मिशन देना मुझे मतलब शुरू कर दिया था। एंड मैं इतना बोल सकती हूँ, मुझे अब स्टॉक्स के मिशंस भी मिले हैं जिसमें पर कॉल 35 रुपीज़ थी, लेकिन पर कॉल ख़त्म करना ना मतलब ऊपर से ही जाता है। पर कॉल मतलब 35 टू 1 घंटा, मतलब 1 घंटा दे दो एक कॉल पे, बहुत मुश्किल है। जो बंदा फ्री होता है ना उसके लिए इजी होता है, बाकी तो सबके लिए तो ऐसी है जयराम जी की। तो फिर उसके बाद मैं बोल सकती हूँ कि मेरे टाइम पे भी मिशन मुझे मतलब 5-6 महीने तो मैंने बढ़िया काम किया। उसके बाद भी जब मैं फ्री नहीं होती थी, मतलब मॉर्निंग टाइम में मैं फ्री नहीं होती थी, मेरे कॉलेज लगे हुए थे, तो मैं कॉलेज जाती थी, जो शाम को आती थी, तो मिशन ही नहीं होते थे। वो रीज़न क्यों नहीं होते थे मिशंस, क्योंकि करने वाले इतने ज़्यादा होते थे ना, 200 300 400 कॉलें कर दी होती थी दिन की उन्होंने। तो जब उन्होंने 300 400 कर दी तो औरों को क्या मिलेगा, बहुत काम करने वाले होते हैं। अब पैसे तो सबको चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, थोड़े बहुत तो चाहिए होते हैं ना। तो वैसे करके, और फिर उसके बाद मुझे मिल तो जाते थे, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद 50 to 60 कॉल्स मैं भी कर ही लेती थी शाम को आके। एंड लास्टली आपका क्वेश्चन था इंग्लिश कंपलसरी है या हिंदी में भी ये है। यार इंग्लिश ना सिर्फ अभी के लिए जो आपको टेस्ट होते हैं, आपके असेसमेंट्स वगैरह लगती हैं, सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे इंग्लिश पूछी जा रही है आपसे कि हाँ इंग्लिश आपकी क्लियर होनी चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, फलाना ढिंगाना। कुछ भी नहीं होता है। आप जाते हो ना आगे कॉलिंग वगैरह करते हो, तो उसमें मैक्सिमम कस्टमर जो होते हैं आपके हिंदी में बात करते हैं। आप इंग्लिश में बोल भी दोगे ना, हेलो मैम, हाउ आर यू, समथिंग करके भी कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर, सो कोई मैटर नहीं करता है। उसमें वो आगे से ऐसे बोलते हैं, हाँ जी बोलिए क्या काम है आपको, समथिंग। बहुत ही मिनिमम कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपसे हट के इंग्लिश में बात करते हैं, या तो शायद हो सकता है कि वो बंगाल के या वेस्ट बंगाल साइड के होंगे ना, या केरल साइड के होते हैं, वो इंग्लिश में बोल देते हैं, या चंडीगढ़ दिल्ली साइड के। ऐसे मैक्सिमम सभी हिंदी में बात करते हैं। ये तो ऐसी है, इन्होंने आपको मतलब थोड़ा टफ कर दिया ना टेस्ट का लेवल, की अब लोग ज़्यादा हो रहे हैं, मिशंस कैसे दे इतने सबको, तो बहुत ही फिर लिमिटेड कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, मिशंस कैसे मिलेंगे अभी, मतलब पहले ही इतने कम मिलते थे, अब तो आप और भी ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा लोगों को पता लग रहा है स्क्वाड स्टैक के बारे में, इतने ज़्यादा लोग जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि स्क्वाड स्टैक होता क्या है। तो उसके लिए तो फिर बहुत ही मुश्किल है, पर मिल रहे हैं ना, तो वो आपकी किस्मत है। बाय लक भगवान को जय जय करो कि आपको मिल तो गए। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि स्क्वायर स्टैक एक बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। आप ट्राई करते रहो अपनी तरफ से, जितनी अच्छे से ट्राई करोगे ना, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मैंने इसमें वर्किंग किया है ना, एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। आपको मतलब इतनी अर्निंग आप कर ही लेते हो कि आप अपना डेली बेसिस पे अपना खाने पीने का, या समथिंग आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, या आप कुछ लेना चाहते हो अपने लिए, बहुत आराम से ले सकते हो। अगर जिसकी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन लक की बात है सारी, लक पड़ गया तो अच्छी बात होगी फिर, और तो कुछ नहीं बोल सकती मैं। एंड आप ट्राई करते रहो, ट्राई करने में क्या जा रहा है। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट कि कोई मुझे नॉर्मल, मतलब जो मुझे अब मेरे जीमेल पे मैसेज करते हैं, वो मुझे फालतू के मैसेज नहीं करेंगे। क्यों कर रहे हैं आप मुझे फालतू के मैसेज, मैं किसका टेस्ट कैसे क्लियर कर सकती हूँ, कोई सोचा है किसी ने। आप मुझे अपनी आईडी दोगे, आपकी आईडी बैन हो जाएगी। आप मुझे कैसे अपना पर्सनल डिटेल्स दे सकते हो, अपनी पर्सनल डिटेल अपने पास रखो। और प्लीज़ किसी के भी साथ मत, किसी को भी अपनी आईडी मत दो, किसी के भी पास मत दो, ऐसे अर्निंग नहीं होती है। कल को वो आपको निकाल देंगे। कि अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश बोलना भी नहीं आती होगी ना, लाइक आपसे कोई आगे से पूछ रहा हाउ आर यू, आप उसका रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो ठीक से, तो वो थोड़ी होता है।
डरना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट प्लीज़। और मुझे ऐसे फालतू के मैसेज मत करो, अपना नंबर दो, फलाना दो, ढिमकाना दो। मैं इसलिए थोड़ी हूँ यार, मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाई है कि आपको स्क्वाड स्टैक के बारे में बता सकूँ। देखो 9 मिनट से ऊपर वीडियो खिसक गई है। ओके, सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू फॉर एवरीवन। ओके, सो ज़्यादा टफ नहीं है, आप ट्राई करते रहो अपनी तरफ से। थैंक यू, बाय बाय।